सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है पिछले 8 वर्षों से, और अनेकों अमूलचूल देश के हित के, देश आगे मजबूत हो ऐसी चीज़ों को लेके कई अमूलचूल जो परिवर्तन कर रहे हैं, उसके निमित्त एक जो अब नई भर्ती की प्रक्रिया, नई चयन प्रक्रिया, नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी जिसको कह सकते हैं, जिसका नाम अग्निपथ रखा गया है, और जिसके माध्यम से जो युवा आएंगे उनका नाम अग्निवीर रहेगा। इसका स्वाभाविक रूप से जो विपक्ष है वो इसको अपोज कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है। उसके निमित्त कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिन पहले पूरे देश भर में कई जगह धरने रखे थे, और हम सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हो रखा है। आज के दिन एक टेंट के नीचे सारी कांग्रेस पार्टी नहीं बैठ पा रही थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ओम प्रकाश धनखड़ जी और माननीय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, उन्होंने एक जागरूकता का अभियान दे रखा है कि आप जो पार्टी के अंदर सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, जैसा कि मैं पहले वायुसेना के अंदर था और वीर चक्र से सम्मानित हुआ था, ऐसे कुछ लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाके संबोधित करें, ताकि कम से कम उनके मनों में जो अखबार, टीवी, सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार डाउट आ जाते हैं, कई बार प्रश्न आ जाते हैं, वो प्रश्न उनके दूर किए जाएं। उसी निमित्त कल हम लोगों ने हिसार में एक बैठक की जिसमें जनरल वत्स थे, और आज मेरी ड्यूटी लग रखी है यहाँ पे फतेहाबाद में। अभी हमने कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अच्छी एक बैठक संपन्न की है, जिसमें काफ़ी लोगों के सवाल जवाब भी थे। और अभी आगे इस बैठक के बाद मैं अभी सिरसा जाऊंगा। सिरसा में 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, और उसके बाद 4 बजे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। तो ये सारा मुद्दा है जिसके निमित्त आज आप सब फतेहाबाद के जो छायाकार और पत्रकार बंधु हो, आज आपसे मिलने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कार्यकर्ता भी अभियान चलाएंगे ताकि युवाओं को, क्योंकि युवाओं तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ये भी एक जो भ्रम फैलाने का एक तौर तरीका है, उसका एक पार्ट है ये। अभी एयरफोर्स की भर्ती खुली, कुछ दिन पहले रजिस्ट्रेशन उसकी खुली है, और परसों तक, कल के और आज के डाटे नहीं ले पाया हूँ मैं, परसों तक लगभग 90,000 लोगों ने उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, और 5 तारीख उसकी अंतिम डेट है, मतलब 4 दिन और हैं। तो आप देखो कितनी गर्मजोशी के साथ लोग इसको कर रहे हैं। जितना भी जो अभी पीछे हम लोगों ने तोड़फोड़ देखी है, ये सेना में भर्ती होने वाला युवक कभी नहीं करेगा। और बल्कि कई जगह तो पकड़े गए हैं, तो उनके तार सबको पता है कहाँ से जुड़े हुए मिले हैं। ऐसा खबरों में, अखबार में, टीवी पे सब जगह दिखाया भी गया है, काफ़ी उजागर भी किया गया है। तो ये सारा एक विपक्ष का आडंबर है, और विपक्ष का एक ढोंग है, और विपक्ष नहीं चाहती कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार मजबूत ढंग से देश की सेवा करते हुए आमूलचूल परिवर्तन जो लेके आ रही है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर एक नवीनीकरण समय के साथ उसकी आवश्यकता हो जाती है। चाहे कोई चीज़ लगा लो, पुराना जो अपन खेती करते थे, आज खेती के वैसे वाले सिस्टम नहीं रहे हैं। पहले तो हम हाथ से करते थे, बैलों से करते थे, जानवरों से करते थे। आज बताओ कहाँ करते हैं? आज सारा सिस्टम चेंज हो गया। कोई अगर करना चाहेगा तो वो पीछे रह जाएगा, लोग ही नहीं करने देंगे। ऐसा ही एक ये चेंज जो है ये सेना के अंदर लेके है। और मैं अभी बता रहा था 88 के अंदर पहली बार जनरल रैना के तत्वाधान में कमेटी गठित हुई थी। उन्होंने
इसी तर्ज के ऊपर चलो अभी वाली का स्कीम अग्निवीर रख दिया, पर मोटी बातें यही थी कि सेना के अंदर जो एज है सैनिक की वो कम करनी चाहिए। यही दिक्कत परेशानी आई लगभग 10 साल के बाद 99 के अंदर 99 के अंदर जब कारगिल का युद्ध हुआ, वहाँ पे भी जनरल वीपी मलिक चीफ थे, आर्मी के सेना के अध्यक्ष थे। बाद में लड़ाई के बाद जब बैठ के एक समीक्षा की गई, उस समीक्षा के पॉइंट्स में भी यही बात निकल के आई कि भाई एज कम करनी चाहिए हमारे को। आज के दिन औसत एज एक सैनिक की 33 वर्ष है। इस स्कीम के लागू होने से एवरेज एज 26 वर्ष हो जाएगी। हम सब समझते हैं कि सेना का कितना कठिन काम होता है और फिज़िकली वो बहुत डिमांडिंग होता है। तो डिमांडिंग जब फिज़िकली होगा तो उसमें ऐसे ही लोग काम कर सकते हैं जो फिज़िकली फिट होंगे, और जितना व्यक्ति युवा होगा उतना वो फिज़िकली फिट होगा। चाहे हम स्पोर्ट्स के अंदर देख लें, बड़ा एज के ऊपर जाने के बाद तो क्रिकेट वाले भी दरकिनार हो जाते हैं। ऐसे ही स्पोर्ट्स के अंदर जितने कीर्तिमान स्थापित होते हैं वो बिल्कुल ही एक एज ग्रुप, एक बिल्कुल यंग एज वाले लोग ही कर पाते हैं। इसलिए सेना के अंदर एक ये वक्त की आवश्यकता है। अगर आपका चीन के साथ मुकाबला हो जाए, पाकिस्तान आपके दरवाजे के ऊपर हमेशा से 70-80 साल से बैठा हुआ है, तो हम चूक नहीं सकते। कभी ना कभी इस चीज़ को आपको लाना ही पड़ेगा। और मोदी जी में वो क्षमता है, वो हिम्मत है, वो धैर्य है कि वो किसी भी चुनौती से डरते नहीं। इसलिए वो इसके अंदर ये अग्निपथ जो स्कीम है, इसके माध्यम से एक नई एंट्री का सिस्टम करके, जो मैंने अभी आपको बताया, जो एक कमियां हैं सेना के अंदर, उसको ठीक करने की तरफ एक बेहतरीन कदम है। कभी वो मंदिरों के अंदर घुस के लोगों को मारना शुरू कर देते थे। तो ये सारी चीज़ वहाँ से लिंक्ड हैं। दुर्भाग्यवंश वहाँ पे जोधपुर के अंदर, ये उदयपुर के अंदर जो राजस्थान है, राजस्थान में कांग्रेसी सरकार है, और ये पहली घटना नहीं हुई है। इससे पहले भी इस प्रकार की 2-3 और भी आतंकवादी घटना या सिमिलर टाइप की उससे मिलती जुलती हुई है।